हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज फिर लाया हूँ एक व्लॉग। हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने एक नई अभी क्रेटा ख़रीदी है। तो ये क्रेटा को अभी इनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे, फिर ये मुझे उसके मीठे मीठे कुछ जवाब देंगे कि इस गाड़ी से इनका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है और इस गाड़ी को हम लोगों को ख़रीदना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अनूप जी, पहला सवाल आपसे है कि बाज़ार में इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, एक से एक बढ़िया ब्रांड है, वाई यू बॉट क्रेटा? सबसे पहले तो ऐसा था कि मेरी जो पुरानी डिज़ायर थी उसको करीब 8 साल हो गए थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आजकल 10 साल लाइफ है डीजल व्हीकल्स की, सो आई हैव टू चेंज दैट। तो 2 साल रह गए थे तो मैंने सोचा उसको चेंज कर दिया जाए। तो अब ये है कि मैंने पहले सेंट्रो चलाई है, उसके बाद मैंने डिज़ायर चलाई है, तो थोड़ा चेंज चाहिए था, थोड़ी बड़ी गाड़ी, इसलिए चेंज किया। अब उसके बाद में मैंने कई गाड़ियां देखी जिसमें कि सोनेट है, किया की, वेन्यू है, और सबसे बढ़िया जो गाड़ी चल रही है आजकल टाटा की नेक्सॉन पे भी मेरा दिल आया। लेकिन घर वालों ने जब क्रेटा देखी ना, जैसे ही घुसे गाड़ी में कहते यही गाड़ी चाहिए हमें, क्योंकि स्पेस इसमें बहुत है, बाहर से अच्छी लगती है। मेरे को लगता है यही चीज़ उनको भाई ज़्यादा। ठीक है सर, वेरी गुड। तो इसीलिए आपने क्रेटा खरीद ली, आपके सारे पॉइंट वैलिड है सर। अब बताइए सर, आपने कौन सा मॉडल खरीदा है? एक टॉप एंड है? ना, मेरा बजट जो था काफ़ी कम था। या तो मैं छोटी गाड़ी पे जाता जैसे वेन्यू है, मेरा बजट करीब 11 से 12 लाख के बीच में था। तो मेरे पास बेस मॉडल ही आता है इसमें, तो मैंने बेस मॉडल ई मॉडल है और पेट्रोल वर्जन है ये 1.5, तो ये मैंने लिया है। तो सर ये जो आपने बेस मॉडल लिया है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा? ऑन रोड मेरे को 11,20,000 करीब पड़ा है। तो 11,20,000 रुपये आपने ऑन रोड दिए हैं हुंडई वालों को। और फिर इस गाड़ी का क्या किया आपने? इसमें क्या एक्सेसरीज नहीं थी? हाँ, इसमें बेसिकली पावर विंडोज़ थी, पीछे के एसी वेंट थे, और बाकी ऐसा कुछ खास लग्जरी आइटम इसमें नहीं था। तो बाकी चीज़ें जो थी मेरे को बाहर से ही लगवानी पड़ी। इवन इसमें स्टीरियो भी नहीं था। ओह, तो स्टीरियो मैंने इसमें ऐड किया। स्पीकर्स भी नहीं थे, स्पीकर्स भी ऐड करे मैंने इसमें, और बाकी मैट वगैरह तो लगवाने ही पड़ते हैं। तो हाउ मच यू स्पेंड? करीब मेरे को इसमें 80,000 रुपये लगे, जिसमें कि मैट्स और स्टीरियो, और एक इसमें ऊपर लाइट आती है जिसमें सन ग्लास होल्डर होता है, वो तक नहीं था इसमें, वो भी मैंने बेस मॉडल में कुछ भी नहीं? बेस मॉडल में हाँ। पीछे इसमें जैसे जो डिक्की होती है उसमें एक पार्सल ट्रे होती है, वो भी नहीं थी। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं था, वो ये सब मैंने ऐड करवाया इसमें। तो आपने इसके लिए कितना पैसा खर्चा? इसका करीब मेरे को 80,000 रुपये लगे सब चीज़, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा स्टीरियो लगवाया, की लार्गो ब्लो पंक का। अच्छा। और हरमन के जो इन्फिनिटी के रेफरेंस के हैं वो लगवाए मैंने इसमें। तो 80,000 में। बाकी दरवाज़ों पे पैनल वो होती है, एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ताकि बाहर की साउंड अंदर ना आए। अच्छा। तो वो भी करवाया मैंने इसमें। तो करीब मेरे 80,000 रुपये लगे इसमें। तो 80,000 रुपये जब आपने दे दिए तो आपका ही लग गया? जी। पर अनूप जी, एक बात बताइए, जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, बिल्कुल, और नई गाड़ी को आप जाके किसी मतलब ले आते हैं शॉप पे, बिल्कुल, और उसमें स्टीरियो लगवाते हैं, उसमें सारा लगवाते हैं, और वो पूरी गाड़ी को खोल देते हैं, कूद जाते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग बहुत ख़राब आती है। ऐसा लगता है किसी जैसे डॉक्टर जिसको कुछ नहीं आता हो और उसने आपका ऑपरेशन कर दिया हो, इस तरीके से लगता है। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट एक मिड लेवल का तो वर्ज़न हमें लेना ही चाहिए गाड़ी का, जो वेरिएंट जो है, जो मिड लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल बेस मॉडल नहीं लेना चाहिए, अगर स्टीरियो वगैरह चीज़ें हों। बिल्कुल, साउंड, क्योंकि वायरिंग वगैरह कहीं भी कोई कट सकती है, और आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और हो सकता है उसने तार बीच में से काट दी हो और आपकी वारंटी वॉइड हो जाए। तो अब मैं सोचता हूँ कि मतलब बीच का वर्जन लेना चाहिए, बीच का जो उसका बेसिक चीज़ तो हो। हाँ, बेसिक चीज़ किसी को देने का, गाड़ी में आजकल ना बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं आग लगने की, कि भी वायरिंग शॉर्ट हो गई, और कंपनी वालों को बताना चाहिए कि किसी भी तरीके से वारंटी वॉइड कर दे। जी। तो सर अभी कितने किलोमीटर गाड़ी चली है आपकी? अभी करीब मेरी 3700 किलोमीटर चल रही है गाड़ी। सर्विस कितनी है आपकी? सर्विस एक होती है, फर्स्ट जो फ्री सर्विस होती है वही है।
अच्छा, एक सर्विस होगी। जी जी। 3000 रुपये होती है, 2000 रुपये? वो 1500 रुपये होती है, 1 से 1500 के बीच में। अच्छा, तो अभी अगली सर्विस 5000 रुपये होगी, अगली सर्विस 10,000 रुपये होगी। 10,000 रुपये। जी। तो अभी कॉस्ट वगैरह आपको आइडिया नहीं? नहीं नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है इसमें कि सर्विस क्या ठीक है उनके, जब सर्विस जाते हैं ठीक है, वेलकम करते सर्विस हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम सुनते नहीं। हैं आपकी? हाँ जी। ओके ओके, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जी, जी। इस पे बहुत लैग करती है, जैसे कि टाटा की बड़ी कंप्लेंट आती है, महिंद्रा की बड़ी कंप्लेंट आती है जी, जी। कि ये लोग सर्विस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते जी हैं। जी। चलो सर, और सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसकी माइलेज कितनी है? ये इसकी पेट्रोल mileage- वर्जन है? ये पेट्रोल वर्जन है, 1.5 है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो मैं इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि मैंने सुना था कि छोटी गाड़ियाँ जो है 1. की टर्बो चार्ज वाली जो होती हैं वो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि 3 सिलेंडर होती है, ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो माइलेज इसकी, क्योंकि मैं हाईवे पे ज़्यादा चलता हूँ, मेरी ज़्यादा रनिंग जो है वो हाईवे पे, मैं रोज़ गुड़गांव से दिल्ली जाता हूँ, तो माइलेज मेरे को कम से कम 16 देती है और मैक्सिमम मेरे को 18.5 तक देती है विद AC। वेरी गुड। इसमें क्रूज़ है? क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इसमें। अच्छा, क्रूज़ है ना? अगर क्रूज़ होता तो ये और माइलेज देती है आपको? बिल्कुल डेफिनेटली देती, क्योंकि मेरे को उसको जो एक्सीलेटर है उसको बिल्कुल एक तरीके से नहीं करना पड़ता, मैं सेट कर देता उसको। जी जी जी। बट मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं उसको ले पाऊँ। जी, मैं समझ गया। सर, कंपनी ने बनाई है गाड़ी तो कोई तो खरीदेगा, वरना कंपनी इसको बनाएगी क्यों नहीं? जी, ये भी सर अच्छा, क्योंकि जो 80,000 रुपये आपने खर्चे हैं, जी। अगर ये चीज़ साथ लेते तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए इस कंपनी में एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। डेफिनेटली। तो अभी आपके 1,20,000 रुपये इसमें आपके बच गए हैं। बिल्कुल। हाँ, वो आपका पॉइंट भी वैलिड है कि यार कोई अनट्रेड आदमी हमारा ऑपरेशन कर दे तो नई गाड़ी में बुरा लगता है। बिल्कुल। हाँ, तो सर आप ये बताइए, इस गाड़ी को लेने के बाद आपने कब से 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं? मैंने इसको फरवरी पे लिया था, लास्ट बिल्कुल एंड वीक में। ओके ओके, सो तो 2 महीने 3 महीने 3 महीने मेरे को आराम हो से चुके। तो सर ये बताइए मुझे, इस गाड़ी के पहले तो बताइए प्लस पॉइंट क्या क्या है? प्लस पॉइंट है, एक तो सबसे बड़ी स्पेशियस है, हुंडई की गाड़ी है, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है। चाहे तो मैं सेल्टॉस भी ले सकता था, क्योंकि उसमें भी यही इंजन है, बट मैं हुंडई के साथ ही गया, क्योंकि हुंडई जो है वो इतने सालों से इंडिया में अच्छा ब्रांड रहा है। तो प्लस पॉइंट स्पेशियस है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, क्योंकि आप हाइट पे बैठते हैं, बाहर से लुक अच्छा है, इंटीरियर मेरे को तो अच्छा लगता है, बाकी लोगों का पता नहीं। सीट कवर ये आपने डलवाया है कि? सीट कवर मैंने डलवाए हैं। अच्छा अच्छा, सीट कवर भी मैंने डलवाए हैं, वो भी 80,000 में। 80,000 रुपये? हाँ हाँ, मैं देखा, बच काफ़ी अच्छा है। अभी अंदर का भी कवर करेंगे हम। जी जी जी। और सर एक बात बताइए, इसके कुछ नेगेटिव भी होंगे भाई, हर गाड़ी के तो? डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने पहले डिज़ायर चलाई है, तो क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो बॉडी रोल मेरे को ज़्यादा फील होता है। और दूसरा ये कि जैसे अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं और रफ़ चलाते हैं तो इसकी एवरेज एकदम गिरती है। एवरेज मतलब अभी मेरे को 16 से 18 मिल रही है, फिर मेरे को 12 से 13 आ जाएगी। वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे तो सर हर गाड़ी का Definitely, हर गाड़ी का सिस्टम हाँ, है, ये आपका नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अगर अपनी गाड़ी को बोनो चलाऊंगा अभी बम्पर टू बम्पर, जी, जी। तो ये 10-12 की ही देगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप रेड लाइट पे खड़े होंगे, देखेंगे आपकी एवरेज जो है कम होती चली जा रही ये है। सब की कहानी सर यही जी। है। तो अनूप जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप बता रहे थे कि इसमें बॉडी रोल है, और बताइए सर ऐसी में, ताकि जो एक्चुअल में क्रेटा खरीदने वाले हैं, तो क्या उनको ये जो मॉडल आपने बेस मॉडल खरीदा है कि इस पर जाना चाहिए या उससे ऊपर लेना चाहिए, और ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? गाड़ी बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए, स्मूथ गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, और लीनियर पावर है इसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप 6th गियर पे भी स्लो भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये है कि हाँ, क्योंकि इसमें आप एक हाइट पे बैठते हैं, तो बॉडी रोल जैसे मैंने बताया वो था। स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा फील होता है कि बम्प एकदम आता है, क्योंकि वो हाइट ज़्यादा है आपकी। और बाकी आप क्या कह रहे हैं मेरे को? आपने ब्लैक कलर क्यों लिया सर? ब्लैक कलर तो मेरी चॉइस नहीं थी, ये घर वालों की चॉइस थी, स्पेशली मेरे बेटे की, क्योंकि मेरे को पता है इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक कलर को बहुत जल्दी गंदी होती है। बहुत जल्दी गंदी दिन में होती 2 है, बार। और हाँ बिल्कुल 2 बार साफ़ करनी पड़ती है उस तरीके से। लेकिन सर मैं तारीफ़ करता हूँ आपके बेटे की, मुझको भी सफारी ब्लैक में लेनी थी लेकिन मैं ब्लैक में थी नहीं, फिर मैंने कहा ब्लैक से तो रिवर्स वाइट हो गया, बट ये जो आपने कलर लिया ना ब्लैक, ये बहुत गजब कलर लगता है। तो ये अच्छा किया हुंडई ने ब्लैक कलर में इंट्रोड्यूस किया है, टाटा अभी ब्लैक कलर में लेके नहीं आया। हाँ, जैसे आप पूछ रहे थे कि कौन सा मॉडल लेना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा मॉडल तो लेना चाहिए कि जिसमें स्टीरियो वगैरह सब फिटेड हो। आपने बस सीट कवर लगाने हैं और मैट लगाने हैं और गाड़ी रेडी टू गो।
ठीक है टाइप सर, की गाड़ी है। ठीक है। तो वो हमारे जो हालांकि ये मैंने क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर 10 लाख से ऊपर चली जाती है गाड़ी तो उसमें टैक्सीज 1% और लगते हैं, तो वो 10-15 हज़ार रुपये और टैक्स लगते हैं, इसलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए बेस मॉडल ही लिया। तो इसकी बेसिक 10 लाख से नीचे है। हाँ, प्लस टैक्सीज ये है मैंने जब ली थी तो ये 9,99,990 की गाड़ी थी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 20 में जाओगे तो वो 1999 कर देते हैं वो। एग्जैक्टली। तो सर एक बात बताओ मुझे, आप इसकी ज़रा इसका ये बूट स्पेस दिखाएंगे मुझे? बिल्कुल श्योर, ताकि मेरे व्यूवर्स काफ़ी होंगी इसका। ये 433 लीटर का बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस तो काफ़ी है, अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तो फिर तो सूटकेस भी खड़े भी आ सकते हैं और लेट के आ सकते हैं। सर इसका स्पेयर व्हील इसके नीचे है? इसके नीचे है, 16 इंच का स्पेयर व्हील है इसमें। हाँ जस्ट ये अच्छा सेम साइज़ है जो कि गाड़ी में लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एलॉय व्हील्स नहीं है तो ये 16 इंचेस ही देते हैं। ओके। और जो इससे ऊपर वाला वर्जन है जो SX मॉडल है उसमें वो एलॉय व्हील्स आते हैं, 17 इंचेस है। बैक से जो गाड़ी का लुक है अनूप जी जी, वो तो बहुत ही शानदार है। मतलब गाड़ी को देखो तो बहुत प्रीमियर लुक आता है। जी जी। हाँ मतलब पहले नॉर्मल है, बहुत ही देखो लाइट्स वगैरह जो इन्होंने दी है, ये LED दी है इन्होंने। हाँ ये ब्रेक ये भी काफ़ी खूब सुंदर लग रही है, ब्लैक के साथ मैच कर रहा है। ये जो ऊपर वाले मॉडल आते हैं उसमें ये ब्रॉड आता है। ओके 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 जी हाँ, लेकिन शानदार लुक लग रही है बैक साइड से इसकी। ये व्हील आप कह रहे हैं मुझे कि 16 इंच के हैं? 16 इंच के। 16 इंच के। इससे पहले वाली गाड़ी में कितने इंच के थे आपके? वो तो 14 इंच के ही थे। तो 14 से सीधे 16 पे आ गए हैं, गाड़ी आपकी ऊंची होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर, ये देखिए, ये मैट भी अनूप जी ने बाहर से खरीदे हैं 7D। ये सीट कवर भी जो लिए गए हैं ये भी हमने बाहर से लिए हैं। हाँ गाड़ी तो लगती, 3 आदमी इसमें सर आराम से आपके बैठ सकते हैं। ये इन्होंने इसको पावर उसके लिए दिया हुआ है, खोलने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे बॉटल भी आ सकती है आपकी। अब हम देखते हैं फ्रंट पे। आइए अनूप जी आप आ गए। ये हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये आपने लिया है बाहर से? जी जी। हाउ मच कॉस्ट इसकी? ये करीब 20,000 रुपये का है। और स्पीकर जो है 11,000 रुपये के हैं इसमें। और ये स्टीयरिंग रैप मैंने लगवाया है, ये भी आपने लगवाया? हाँ, ये भी इसमें नहीं आता। और ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है लेफ्ट साइड के नहीं आते हैं। ये भी ओके। ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। सिर्फ ये आता है जो कि आपके जो ये पैनल को कंट्रोल करता है। ओके, ये भी आपने एक्स्ट्रा बाहर से लगवाया है? जी जी। ये भी आपने एक्स्ट्रा लगवाया है, ये भी आपने एक्स्ट्रा लिया है, सीट कवर भी एक्स्ट्रा लिया है, ये मैट भी एक्स्ट्रा लिया है। तो 80,000 में तो फिर आपने सर काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर ली है। क्योंकि ये अगर सब लेते तो आपको 1.5-2 लाख रुपए गाड़ी के एक्स्ट्रा देने ही पड़ते हैं। ये इन्होंने इसमें लाइट, ये वाला भी मेरा एक्स्ट्रा लगवाया है मैंने। लाइट भी? जी जी जी। ये लाइट भी नहीं आती है। ये लाइट भी नहीं, तो बेस मॉडल तो फिर ये तो बड़ा खतरनाक कर लेना। ये मिरर था यहाँ पे था? ये था नहीं, ये ऑलरेडी है। ओके ओके। ये गाड़ी का इंटीरियर है। ये यहाँ पे बॉटल होल्डर दिए उन्होंने, वो चार्जर सॉकेट दिया हुआ है। चार्जिंग नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको ये ऐड करना पड़ेगा, इसमें ये भी नहीं है। हाँ ये तो सर सब में करना ही पड़ता है। ये करना पड़ता है उसमें। वो नहीं है जैसे इसके अलावा जो नॉर्मल USB पोर्ट नहीं है इसमें। अच्छा, USB पोर्ट भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक तरह की गाड़ी है। ओके ओके। तो अब आपने सर जो इसमें ये लगवाया है, एवरेज इसकी अभी 19.2 दिखा रही है, देखिए। एवरेज तो सर बहुत बढ़िया है। हाँ, और 3680 किलोमीटर चली है। ये इसमें कई तरीके के आते हैं कि करंट एवरेज क्या है, ये स्पीड का है, ये करंट ड्राइव जो हम जी कर रहे हैं, ये एक्यूमुलेटेड है। चलो शुक्र है ये तो दे दिया जी, डेफिनेटली। ये तो आपको बेसिक चाहिए। हाँ। लेकिन ये सर ओवरऑल गाड़ी जो है अच्छी है, बाहर से भी लुक बहुत शानदार है और अंदर भी बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे गाड़ी। तो जिस भाई को भी 12 लाख रुपए की रेंज में कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो क्रेटा खरीद सकता है। और एसेसरीज अगर आप चाहते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। क्रेटा इतनी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, इसका जो एसेसरीज हैं वो इजीली आपको बाहर से मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है कि इसमें कपलर टू कपलर फिटिंग होती है आजकल, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, और साउंड नहीं है, एसी चल रहा है, हम अंदर बैठे हुए हैं, साउंड नहीं है गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी है तो वैसे ही साउंड नहीं आएगा। साउंड आपको दिखाता हूँ, मुझे टाटा सफारी सामने खड़ी है, डीजल की गाड़ी है, उसमें साउंड डीजल की गाड़ी में डेफिनेटली आती है, मैंने चला रखी है।
मारुति डिजायर, उसका अलग अपना मजा है अलग मजा डीजल का, क्योंकि उसमें माइलेज ज़्यादा आती है, माइलेज ज़्यादा आती है, पावर भी ज़्यादा होती है। जी जी डेफिनेटली। हाँ, उसका एक ही इशू है सिर्फ कि 10 साल चलती है, बिल्कुल। अदरवाइज वो भी दिल्ली एनसीआर में है। हाँ हाँ अदरवाइज तो आप उसको 15 साल तक चला दें दिल्ली एनसीआर से बाहर। हाँ कोई प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर और 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें दिक्कत है, क्योंकि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है। हाँ हाँ। तो अदरवाइज साउंड सिस्टम ठीक है, साउंड सिस्टम ठीक है। आपको 20,000 का पड़ा ये मेरे को 20,000 का पड़ा। मेरे को स्पीकर्स जो है वो 11,000 रुपए करीब एक्स्ट्रा के और आए हैं इसमें। अच्छा 20 और प्लस 11 ओके 31,000 में, तो 80,000 में तो जी, आपकी सीट कवर भी आ गए, मैट भी आ गए, जी। आपने ये सारा सिस्टम भी लगा लिया। तो ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। बल्कि और भी लोग करवाते हैं और ज़्यादा चीज़ें, अलॉय व्हील भी लगवा लेते हैं, लेकिन मेरे को है कि कंपनी से जो चीज़ें आई हैं उसको कम से कम छेड़ा जाए, तो ताकि वारंटी वॉइड ना हो आपकी, क्योंकि कई बार आपकी सस्पेंशन वगैरह जो है उसकी भी वारंटी वॉइड कर देते हैं अगर बड़े साइज के टायर लगवाते हैं। जी 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 जी। नहीं, जो टायर कंपनी फिट करके देती है जी। वही परफेक्ट होते हैं, आपको उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी जी, चाहिए, जी। क्योंकि इससे गाड़ी की बैलेंसिंग जो ना, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ, इन चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो आपने छेड़छाड़ की है वो जायज़ है। इसके बिना तो काम चलता भी नहीं हाँ, साहब। क्योंकि आपकी हमारी जो एज है वो नहीं है कि आप टायर बड़े लगा लें, हमने दिखाना नहीं, हमें एक क्लास गाड़ी चाहिए थी, Definitely। तो हमने क्रेटा खरीद ली। जी। आगे 15 साल चलाएंगे और 15 साल के बाद ही दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। हम उस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड एंड मनी हम ऐसा लगाते हैं। हाँ। तो मेरा कोई भी व्यूअर जो मेरे इसको देख रहा हो, उसको एक अच्छी गाड़ी चाहिए हो, तो ही कैन गो फॉर ए क्रेटा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग्स।